हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने पार्ट 1 पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने कुछ घातांक एवं करने के महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे। आशा करता हूँ आप सभी ने उसे याद कर लिया होगा। तो हम उसी बेस पे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 64 इंटू 81 इक्वल टू 7 की पावर 2 पूरे की पावर 2 की पावर x प्लस 5। दोस्तों, हमको इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है और इन जो आधार है इन राशियों को 72 के बराबर करना है। तो इनको हम करते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, ये किसका वर्ग है आप सभी को पता होगा। 8 की पावर 3 को इसका वैसे लिखेंगे दोस्तों। ये है 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सूत्र बताया था 8 इंटू 3। इनको पहले एक जैसा लिख लेते हैं। हाँ, तो पिछले दोस्तों में मैंने आपको इसका कुछ सूत्र बताया था कि जब आधार समान तो उसके घाते आधार समान चिन्ह गुना का तो घाते जुड़ जाती है। तो देखो दोस्तों, इसमें दोनों आधार समान है, चिन्ह गुना का तो इसकी घाते जुड़ जाएगी। तो 8 की पावर हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 9 की पावर 5 हो जाएगा। फिर और एक इसके बाद मैंने दूसरा सूत्र बताया था, जब इसके घाते समान हो तो इसके आधारों का गुना हो जाता है। तो 8 और 9 8 नाम 72 की पावर 5 और इसके बराबर चलते आ रहा है दोस्तों। तो ये भी हो जाएगा 72 उसकी पावर 2x प्लस 5। दोस्तों, यहाँ मैंने ऊपर लिखा भी है कि देखिए, ये ऊपर लिखा है मैंने आधार समान तो घाते समान, घाते समान तो आधार समान। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र को आपको याद करना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला फिट हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसके दोनों आधार समान है। जब इसकी आधार समान है तो इसकी घाते भी समान हो जाएगी। मतलब ये आधार से आधार कट जाएगा, बचेगा 5 इक्वल टू 2x प्लस 5। इसमें उनको x का मान निकालना है। 5 को इधर भेज देंगे। 5 माइनस 5 इक्वल टू 2x। 5 और 5 0 इक्वल टू 2x। तो इसमें x का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गएगा। हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 36 इंटू 6 स्क्वायर इक्वल टू 30 नॉट 2x। दोस्तों, हमें इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा है किसका वर्ग है? 5 का वर्ग इंटू ये 6 का वर्ग है, तो 6 का वर्ग कर दो। दोस्तों, ये आधार समान चिन्ह गुना का इसकी घाते जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4, 6 पंजे 30, 30 की पावर 4 इक्वल टू 30 की पावर 2x। दोस्तों, इसमें आधार समान है तो इसके घाते भी अपने आप समान हो जाएंगे, उसके आधार कट जाएंगे। तो 4 इक्वल टू 2x। तो इसमें x का मान निकल जाएगा दोस्तों 4/2। x का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सॉरी दोस्तों, नीचे का थोड़ा कट गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार x का मान 2 आया है। चलिए दोस्तों, तो हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसके तीसरे क्वेश्चन में हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला है x करने में उसकी कोटि a कोष्टक, फिर एक बड़ी करनी उसकी कोटि b, फिर एक बड़ी करनी उसकी कोटि c। ये a इसकी कोटि में आ जाएगा m n p इक्वल टू x की पावर। दोस्तों, इसमें ये x जो इसकी जो इधर घाते हैं इसकी घातों का गुना हो जाएगा m n p और बटे में इनकी जो कोटि इनकी कोटियों का गुना हो जाएगा a b c। दोस्तों, ये सूत्र है जो आप सभी को याद कर लेना है।
मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, जो हम करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन है 2 की 2 करनी में इसकी कोटि 5 घात 3 पूरी करनी, इसकी कोटि में 6 इसकी घात 10, फिर एक पूरी करनी, इसकी कोटि में 2 और इसकी घात 5। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ सूत्र बताया था, उस सूत्र के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 ऐसी का ऐसी रहेगा, एक गुना इनकी घातों का गुना हो जाएगा, 3 × 10 × 5 बटे इनकी कोटियों का गुना 2 × 6 × 5। दोस्तों तो हम इनको अब काट देंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो इसका आ जाएगा 2 की घात 5 बटे 2। तो दोस्तों ये अपना ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी इसको और सोल्व करना पड़ता है। तो इसको हम आगे और सोल्व करके बता देते हैं। 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 5 बराबर। देखिए दोस्तों, हमने एक सूत्र भी बताया था आपको, उस सूत्र से इसको करनी में करना है। तो 1/2, तो एक करनी में हो जाएगा 2, उसकी पावर 5। तो दोस्तों इसका आंसर आ चुका है, आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपने क्वेश्चन तो बहुत देखा है, लेकिन ये हर किसी को नहीं आता, जिनने पढ़ा होगा सिर्फ उसी को आएगा। 3 प्लस करने में 3 प्लस दोस्तों इस क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई सोच रहा है बाप रे क्या क्वेश्चन दे दिया इतना बड़ा, अब तो ये होएगा ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। देखिए दोस्तों ये सब एक जैसे दिख रहेंगे, करने में 3 प्लस, करने में 3 प्लस। तो दोस्तों हम इन सबको x मान लेंगे, इन सबको मान लेंगे x इक्वल टू x। हमने इसको x मान लिया है। अब दोस्तों जब इससे करनी हटेगी तो यहाँ वर्ग लग जाएगा, x² इक्वल टू 3 प्लस x। ये जो x है वो इधर आ जाएगा, x² माइनस x इक्वल टू, ये 3 को भी अपन इधर लेके आ जाते हैं दोस्तों, -3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा आएगा पहले भी, -b प्लस माइनस करनी में b का वर्ग -4ac बटे 2a। ये सूत्र धनाचार्य नियम में दोस्तों ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसका ही मान हमको यहाँ रखना है। यहाँ पे a का मान है, यहाँ पे जो इसकी जो गुणांक होता है वो a का मान 1, b का मान है -1 और इसमें c का मान है -3। तो दोस्तों हमें इसका मान इसमें रखना है। तो -b का मान -1 प्लस माइनस √ b का वर्ग मतलब -1 का वर्ग -4 × a का मान 1 × c का मान -3 बटे में 2 × a का मान 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा +1 प्लस माइनस -1 का वर्ग 1 होएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे
और 4 तिया 12 बटे ये 2 एकम 2। तो इसका यही आंसर है दोस्तों। आप चाहे तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर ये आया तो आप यही करना। चलिए दोस्तों, इस लेसन के हम कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन ये कुछ है नहीं। 5 5 पढ़नी में 5 पढ़नी में 5 पढ़नी में 5, ये जाएगा दोस्तों अनंत तक। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आएगा 5। बस दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 5 5 5 जब ये अनंत तक जाता तो इसका आंसर ही 5 आता है। अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। पढ़ने में 6। तो दोस्तों इसी टाइप का अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसमें ये अनंत तक जा रहा था, लेकिन इसमें ये अनंत तक नहीं जाएगा। ये बस 1 2 3 4 5, इसके बाद इसका बस ये यही तक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक सूत्र की आवश्यकता होगी। तो सूत्र है a की घात 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। इसमें a जो है वो 6 है और n जो है ये जो कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो n जो होगा 5 होगा। उसमें a है 6, जो n होगा वो 5 होगा। तो दोस्तों हमको सूत्र में इसका मान रखना है। तो a मतलब 6 की पावर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5 - 1 बटे 2 की पावर 5। 6 2 की पावर 5। दोस्तों बताइए 2 की पावर 5 क्या होता है? तो 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 - 1 बटे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 31 बटे 32। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आने वाले। चलिए दोस्तों, बाय बाय।